सबा, थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरा सबा, ओवरडोज और अंडरडोज, ये सवाल भी हमसे बहुत पूछा जाता है। इसमें फार्मासिस्ट का बड़ा रोल होता है। बाज़ दफ़ा हमें मेडिसिन लिख देते हैं, वो तो अवेलेबल भी नहीं होती, फिर उसका कोई सब्स्टिट्यूट हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी भी डोज वही होती है या उसकी डोज फ़र्क होती है? देखिए, सबसे पहले तो हमें जो मेडिसिन जो होती है ना हमारी जेनरिक एंड ब्रांड नेम्स, ठीक है, तो वो अलग अलग है। ये जानना ज़रूरी है कि डॉक्टर ने आपको जो मेडिसिन लिखी, मोस्टली हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो जेनरिक ब्रांड नेम ही लिख रहे होते हैं। वो उनका ये होता है कि वो अपने ही जो उनके इसके पीछे हम नहीं जाएंगे कि वो क्या क्यों लिख रहे हैं रीज़न, मगर जो आपका वो है रूल है वो आपको जनरली लिखना चाहिए, ठीक है। और फार्मासिस्ट आपको गाइड करेगा। आप फार्मेसी में आते हैं, आप उसको अगर अल्टरनेट अगर आप देख रहे हैं वो अगर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है और वो आपको गाइड कर रहा है कि आप ये ले लें, तो आपको उसकी ज़रूर माननी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको बताएगा। अब ये भी तो पता हो कि वो क्वालिफाइड है कि नहीं। देखें, एक तो अब इसलिए पता भी आप, ये आपका राइट है, आप पूछें आर यू फार्मासिस्ट, ठीक है। आप पूछें, आप मेडिसिन लेने जा रहे हैं, इट्स योर राइट टू आस्क हर और हिम। देन सेकंड चीज़ आ जाती है, देखिए हमें जो डोज का ख्याल रखना होता है ना पीडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक में रखना होता है कि देखिए एडल्ट डोज इतना नुकसान नहीं करेगी, मगर अगर वो वही डोज अगर आपने बच्चों को दे दी, आप देखिए अक्सर होता है ख़वातीन कह रही होती हैं हमने बच्चों को कैलपोल दे दी मगर बुखार नहीं उतर रहा। देखिए अब उसमें पूछते हैं बच्चे की एज क्या है, पता चलो वो आपको दे रही है पैनाडोल ड्रॉप्स। पैनाडोल ड्रॉप्स भी आते हैं, पैनाडोल सिरप भी आता है, पैनाडोल 6+ भी आता है, ठीक है। तो पैनाडोल प्लस भी आता है, तो इसमें यानी कि वो इसी आप सोचें क्यों बनाए हुए हैं, इसी वजह से ना कि वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग कि उसमें एक एज लिमिट होती है, तो उसके आपने फिर हम लोग बताएंगे, आपको फार्मासिस्ट बताएगा कि उसकी, इसीलिए फार्मासिस्ट पूछे होते हैं कि भाई डेज बच्चे की एज क्या है, वेट क्या है। सिर्फ एज भी नहीं होगी, वेट भी उसका काउंट होता है, ठीक है। और सब बड़ों का भी वेट काउंट होता है। हाँ देखिए, वजन के साथ 10-12 देखिए जो नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स ड्रग्स होती हैं, जो आपकी हार्ट की दवाइयाँ हो गई हैं, इस तरह की जो होती है ना, उनमें और ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए बड़ों में इसलिए ज़रूरी है कि उनके साथ कोई और डिजीज़ ना हो उनके साथ। फॉर एग्जांपल वो लीवर का पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, मगर उसको वो नॉर्मल डोज जैसे जो अगर वो ए बंदे को दे रहे हैं, बी को भी वही दे रहे हैं, मगर ए को वो बीमारी नहीं थी मगर बी को है, तो ऑब्वियसली हम ए और बी की दवाई सेम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो उसको लीवर की डिजीज़ है, तो उसको वो मेटाबॉलिज्म उसका उस हिसाब से नहीं होगा, वो उस दवाई उसको टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, ठीक है। और जेरियाट्रिक में ऑब्वियसली आपका जो है जो बूढ़े पेशेंट होते हैं हमारे, उनके भी किडनी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी होती है, किडनी एंड लिवर, तो वो सारी मेडिसिन हमारी मेटाबलाइज हो रही हैं फूड के थ्रू, तो इन दोनों पॉपुलेशन में हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सही, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने हमें एक्सप्लेन किया सबा, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम किया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। इंशाल्लाह बहुत जल्द सबा हम आपको दोबारा पकड़ के लाएंगे नए सवालों के साथ इंशाल्लाह ताला। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, थैंक यू।